प्रणाम मित्रों। जय श्री राम, हरे कृष्णा। आदरणीय मित्रों, आज जन्माष्टमी का पर्व हम मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी अगस्त माह में कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है उसी को हम जन्माष्टमी के नाम से भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के नाम से मनाते आ रहे हैं प्राचीन समय से। सभी मित्रों को जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म दिवस पर सभी मित्रों के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम, आनंद का आविर्भाव हो। जीवन में जितने भी प्रकार के दुख है, कष्ट हैं, उनका निवारण हो। जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। सबके जीवन से दुख, विपत्ति, संघर्ष समाप्त हो, सबका जीवन सुगम हो, आनंद से बीते। आदरणीय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को 24 आवर्स 24 घंटे वह कौन सी विधि है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण को 24 घंटे ध्याएं, भगवान श्री कृष्ण का 24 घंटे स्मरण बना रहे। वह जो विधि है, वह जो सूत्र है, वह जो सूक्ष्म सूत्र है, वह आज मैं इस उपलक्ष्य में आपको बताने वाला हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तत्पर युद्ध क्षेत्र में उतर जाती है, तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में जब पदार्पण करते हैं, अर्जुन का रथ जब युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, आप रथ को थोड़ा दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का प्रयास करें। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन महारथी इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को ले जाते हैं। अर्जुन चारों तरफ देखता है, अपनी सेनाओं को देखता है, जो पांडवों के साथ लड़ने के लिए तत्पर थे उन सभी योद्धाओं को देखता है, और जो कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए तत्पर थे उन सभी योद्धाओं को अर्जुन देखता है। और अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन पाता है कि जो कौरवों की सेना है उसमें मेरे अपने 100 भाई दुर्योधन और उसके और 99 भाई मेरे भाई, मेरे 100 भाई लड़ने के लिए आतुर हैं। गुरु द्रोणाचार्य लड़ने के लिए आतुर हैं, पितामह भीष्म, मामा शकुनी और जितने भी योद्धा, जितने भी महारथी उस युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आतुर हैं, सबको तो अर्जुन जानता था। सबसे तो अर्जुन का कोई ना कोई रिश्ता था, नाता था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये कैसा युद्ध है, मैं किससे लड़ूं? क्या मैं पितामह भीष्म से लड़ूं? क्या मैं गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूं? क्या मैं मामा शकुनी से लड़ूं? क्या मैं अपने ही 100 भाइयों से लड़ूं? नहीं, मैं नहीं लड़ सकूंगा।
मैं नहीं लड़ सकूंगा। और अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट के गिर जाता है। जब अर्जुन से गांडीव छूटकर गिर जाता है तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश करते हैं। भगवान कृष्ण भांति भांति से अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को तू अपना कह रहा है वह कभी तेरे नहीं थे, वह कभी तेरे होंगे भी नहीं। वह ना जाने कितनी बार पृथ्वी पे अलग अलग रूपों में आ चुके हैं और कितनी बार और आने वाले हैं। अभी जो तेरे सखा बन के आए हैं, जो तेरे भाई बन के आए हैं, जो तेरे गुरु बन के आए हैं, वह तो ना जाने कितने कितने टाइम आ चुके हैं, कितनी बार अलग अलग रूपों में अवतरित हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। जिनको तू आज अपना भाई कह रहा है वह कभी ना तेरे भाई थे, ना कभी तेरे भाई होंगे। और दूसरी बात यह है अर्जुन कि यह सब लोग तो पहले से ही मर चुके हैं। यह आपको जीवित लगते हैं। इनकी जीवन लीला कब की समाप्त हो चुकी है। यह तो उसी दिन मर चुके थे जिस दिन युद्ध की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी थी। और अब जब ये युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए हैं, अब तो केवल स्थूल रूप में इनके शरीर को आप मरता हुआ देखेंगे। सूक्ष्म रूप में तो यह सभी काल का ग्रास बन चुके हैं। इन सब की मृत्यु तो कब की हो चुकी। अब तो केवल स्थूल रूप में इनकी मृत्यु होनी बाकी है। सूक्ष्म रूप में तो ये कब के मर चुके हैं। और तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भांति भांति से अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन अनेकों प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करते चले जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र है, माध्यम है। मरने वाला भी मैं हूं और मारने वाला भी मैं हूं। जिनको तू जीवित देख रहा है उनको मैं कब का मार चुका हूं। और उनके भीतर जो वह जिनकी मृत्यु होने वाली है वह मैं ही हूं। वह मृत्यु भी मेरी ही है। और वह जो तेरे माध्यम से यह मरेंगे स्थूल रूप में, वह तेरे भीतर मारने वाला भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं, पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं और तालाबों में मैं समुद्र हूं। सूर्य में जो सूर्य की तपिश है, जो गर्मी है, जो सूर्य की किरणें, वह सूर्य की तपिश मैं हूं। चंद्रमा में जो शीतलता है वह मैं हूं। वासुदेव कृष्ण भी मैं हूं और अर्जुन भी मैं हूं। हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूं। मंत्रों में मंत्र की जो वह शक्ति है वह मैं हूं। काल में काल की गति को प्राप्त होने वाला जीव आत्मा मैं हूं। जन्म मैं हूं, मृत्यु मैं हूं। जन्म का माध्यम मैं हूं, मृत्यु का माध्यम मैं हूं। सबका हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं और जीवन जन्म लेने वाली जीव आत्मा भी मैं हूं। स्त्री जाति में श्री वाक चपलता मैं हूं। स्मृति, मेधा, क्षमा, धृति मैं हूं। गाई जाने वाली श्रुतियों में व्रत साम मैं हूं। सभी छंदों में गायत्री छंद मैं हूं।
12 महीनों में मंगसिर महीना मैं हूं और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों में वह जो विजय नाम की शक्ति है वह मैं हूं। निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। निश्चय यानी कि संकल्प, जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है उसकी संकल्प की जो शक्ति है वह मैं हूं। विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन हो जाना, वह जो मौन की शक्ति है वह मैं हूं। और ज्ञानशील ज्ञानवान व्यक्तियों में जो ज्ञान है वह भी मैं हूं। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों में जो बीज मूल कारण है वह मैं हूं। इस जगत में चर अचर कोई प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, जिसका अस्तित्व मेरे बिना हो। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्षिण वंशियों में वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण मैं हूं। पांडवों में अर्जुन मैं हूं। मुनियों में वेद व्यास मैं हूं। कवियों में कवि और शुक्राचार्य भी मैं हूं। इस प्रकार से आदरणीय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम तो निमित्त मात्र हो, हर प्रत्येक छिपी वस्तु में मैं हूं, हर प्रत्येक क्रिया में मैं हूं, कर्म में मैं हूं, तुम तो केवल निमित्त हो। यहां एक विचारणीय बात यह है मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अर्जुन मैं हूं ऐसा कहा, जबकि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ही खड़ा है और अर्जुन को ही तो भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं, यह श्लोक कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं और अर्जुन सामने खड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कैसे हो सकते हैं? तो यहां कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं मोटा मोटी यह सब बातें कर रहा हूं। आने वाले समय में मैं विस्तार से श्रीमद् भागवत गीता पे चर्चा करूंगा, किस इस श्लोक का मैं क्या अर्थ निकालता हूं और मैंने कैसे उन अर्थों के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश की है, वह बताने की कोशिश करूंगा। क्या पता किन्हीं मित्रों के लिए भगवान श्री कृष्ण को जानना और भी सुलभ हो जाए। आज की जो मेरी यह चर्चा है यह भी आपको एक अद्वितीय, एक ऐसा आज मैं आपको सूत्र देने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा और आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम जीते हैं उस अवस्था को, लेकिन हमने कभी जाना नहीं। आज मैं वह सूत्र आपको देने वाला हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पांडवों में जो अर्जुन है वह भी मैं हूं। इसका मतलब मित्रों यह है, अर्जुन, अरि माने शत्रु, अर्जुन माने शत्रु का नाश करने वाला। यानी कि अर्जुन नाम का जो प्राणी अभी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा है, जो पांडव पुत्र है, उसके भीतर जो वह अर्जुन है, अर्जुन अरि माने दुश्मन, बैरी, जो बैरी का नाश करने वाला अर्जुन है, उस अर्जुन की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। उस अर्जुन के पीछे जो वह शक्ति है, जो कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तो निमित्त है, तेरे भीतर वह मारने वाला मैं हूं, यानी कि वह अर्जुन भी मैं हूं। अरि माने दुश्मन, बैरी, अर्जुन माने उसका विनाश करने वाला। तो वह बैरी का विनाश करने वाला वह भी मैं हूं। इसलिए तू मत घबरा, तू तो केवल निमित्त है। जिन लोगों को तू मारेगा वह तू देखेगा कि
उन लोगों में जो मरने वाला है वह भी मैं हूं, और तू जो उनको मारेगा, तेरे द्वारा जो मार रहा है वह भी मैं हूं। तू तो केवल तथाता है, तू तो केवल साक्षी है, विटनेस है, गवाह है। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो गवाह है, साक्षी है, विटनेस है, तथाता है। और अंत में आदरणीय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू तो केवल साक्षी भाव से सतत मेरा स्मरण कर। हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और सतत मेरा स्मरण भी कर। अब यह जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध भी कर और मेरा सतत स्मरण भी कर, हमारा आज का विषय यही है। कैसे अर्जुन युद्ध भी कर सकता है और सतत स्मरण भी कर सकता है। सतत स्मरण का मतलब है कि सुबह जगने से लेके और रात्रि सोने तक और निद्रा अवस्था में भी, यानी कि आपके जीवन का एक क्षण, एक पल भी बिना स्मरण के ना बीते, आपकी एक श्वास भी बिना स्मरण के खाली बाहर ना जाए, उसको कहते हैं सतत स्मरण। जिसका धागा टूटे ही ना, जिसके धागा टूटना तो दूर, गांठ भी ना बंधे, जिसमें गांठ भी ना लड़के, वैसा धागा सतत, निरंतर, कंटिन्यू। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सतत, कंटिन्यू, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब विचारणीय बात यह है मित्रों कि दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक तरफ तो युद्ध जैसा कार्य जिसमें स्वयं के शरीर को क्षति ना पहुंचे उससे भी बचाव करना है, दुश्मन के वार से भी स्वयं को बचाना है, और दुश्मन को ध्वस्त भी करना है, दुश्मन को मारना भी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साथ साथ स्मरण भी करना है वासुदेव का। तू तो केवल उस मुझ वासुदेव को, मुझ वासुदेव पुत्र को भज निरंतर, सतत। यह कैसे संभव है? यह कैसी कंट्राडिक्टरी है? एक युद्ध के मैदान में फंसा अर्जुन, जहां उसको अपना बचाव भी करना है, दुश्मन के वार से स्वयं को बचाना भी है, और दुश्मन को नेस्तानुबूद भी करना है, मारना भी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा सतत स्मरण भी करना है, एक क्षण भी मेरा स्मरण ना छूटे। यह कैसे संभव है? आदरणीय मित्रों, यह संभव है। आज की यह जन्माष्टमी हमारे जीवन में जब तक हमारी श्वासें चलेंगी तब तक भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र बाल गोपाल का स्मरण एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन से ना छूटे, उसी का मैं आज सूत्र बताने वाला हूं। इस जन्माष्टमी अगर हम इस सूत्र को धारण कर लिए तो और कुछ भी आपको सीखने की, जानने की अनिवार्यता जीवन पर्यंत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन असीम आध्यात्मिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत हो जाएगा। आपके जीवन में एक साधे सब सधे वाली कहावत परिपूरित हो जाएगी। फिर किसी को ना कुंडलिनी जागरण की जरूरत है, ना किसी को उल्टे सीधे आसन करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे मीरा, दया, सहजोबाई, कितने चैतन्य महाप्रभु, कितने लोग केवल भगवान श्री कृष्ण के सतत स्मरण से उबर गए।
जन्मों जन्मों की धूल छट गई, जन्मों जन्मों की कलुषता हट गई, जन्मों जन्मों की काली रात्रि हजारों करोड़ों सूर्यों की रोशनी से जगमगा गई। वैसा ही सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कभी आपने सोचा इस जगत में भाव बड़ा कीमती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझ कृष्ण को भजते हैं और जो मेरे लिए जीते हैं, जो निरंतर मेरे स्मरण से बढ़ते हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वह मुझे प्यारे हैं। आपने एक छोटी सी कहानी मित्रों सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। रुक्मणी भोजन का थाल लेके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आती है और भोजन का थाल उनको परोसती है। भगवान श्री कृष्ण पहला ही कोर थाल से उठाते हैं और अपने मुंह के पास ले जाते हैं और फिर वापस रख देते हैं, अंदर मुंह में नहीं ले जाते हैं। और फिर अचानक खड़े होते हैं और महल से बाहर जाते हैं, दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और भोजन के थाल के पास बैठ जाते हैं और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने भोजन प्राप्त कर लिया, तब रुक्मणी ने पूछा कि हे महाराज, मेरे अंदर एक जिज्ञासावश प्रश्न उठा है। मैं नहीं समझ पा रही हूं, क्या भोजन में कोई त्रुटि थी? आपने क्यों भोजन ग्रहण उस समय नहीं किया, छोड़ दिया? और क्यों आप उठ के बाहर चले गए महल से और फिर वापस आ गए और फिर भोजन ग्रहण करने लगे? इसके पीछे का कारण क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरे अंदर विचार कौंध रहा है और विचारों की श्रृंखला चल पड़ी है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे विचारों को शांत करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा एक प्यारा जो मेरा स्मरण करता है सतत, कुछ लोग उसको घेर कर मार रहे हैं और वह निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। और उसकी पुकार मेरे तक पहुंची तो मैं उसको बचाने के लिए चला, लेकिन जब तक मैं दरवाजे से बाहर गया तब तक उस मेरे प्यारे ने स्वयं एक पत्थर उठाया और उन लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। अब तक वह निसहाय था, असहाय था, उसकी शक्ति कार्य नहीं कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कैसे अपने इन दुश्मनों से निपटे। वह मेरी याद से भरा था, वह तो निरंतर मेरी याद से भरा था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मेरी आवश्यकता आन पड़ी थी, मुझे उसको जाके बचाना था। लेकिन अब उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिया है, अब वह स्वयं ही लड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अब मेरी अनिवार्यता उसको नहीं है। इस कारण से मैं वापस आ गया। आदरणीय मित्रों, जब हम सतत स्मरण भगवान श्री कृष्ण का करते हैं तो वह निरंतर हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं, निरंतर उनकी दृष्टि हम पर रहती है। अब यह सतत स्मरण हम कैसे करें? बहुत सहज है, बहुत आसान है, बहुत ही सहज है।
आप स्त्री हैं तो, पुरुष हैं तो, पुत्र हैं तो, पुत्री हैं तो, पिता हैं तो, माता हैं तो, सभी के लिए बहुत ही सहज है। जब एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, अपनी माता की सेवा करता है, तो अपने माता, अपने पिता के भीतर बसे उस परमात्मा, उस भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जन्मने वाली जो चेतना है वह भी मैं हूं, और इस शरीर को त्याग कर, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जब चेतना बाहर जाती है, वह भी मैं हूं। जब इतना स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्मने वाली जो चेतना है, वह जो जन्म होता है किसी का, वह भी मैं हूं, तो मेरे माता, मेरे पिता में भी भगवान कृष्ण की ही चेतना है। और मैं किन की सेवा कर रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण की अपनी माता के रूप में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा हूं अपने पिता के रूप में। एक माता अपने पति की सेवा कर रही है, अपने पुत्र पुत्री की सेवा कर रही है, खाना बना रही है, किसके लिए? पति के भीतर की जो चेतना है वह भी कृष्ण की चेतना है, पुत्र के भीतर जो चेतना है वह भी कृष्ण की चेतना है, और स्वयं माता के भीतर जो चेतना है वह भी कृष्ण की चेतना है। हम इस भाव से अपने जीवन को निरंतर जी सकते हैं, सतत 24 आवर्स, 24 घंटे। जब मैं सुबह में जगता हूं, इस भाव से जग सकता हूं कि कृष्ण जग गए। जब मैं अपने चेहरे पे पानी मारता हूं, आंखों को धोता हूं बिस्तर से उठ के, कृष्ण की आंखों में कीच आ गया है, उसी को धो रहा हूं। मूत्र त्याग करने जा रहा हूं, इस शरीर में कृष्ण बसते हैं। मूत्र की वेदना लगी है, मूत्र त्याग करने जा रहा हूं, कृष्ण ही जा रहे हैं। भोजन ग्रहण कर रहा हूं, इस शरीर रूपी कृष्ण को ही भोजन खिला रहा हूं। माता भोजन पका रही है। एक माता के घर में जो उसके बच्चे हैं, बच्ची है, पति है, सास है, ससुर है, ननंद है, नंदोई है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। उन सब के लिए भोजन बना रही है। किन के लिए बना रही है? उन सभी के रूप में, उन सभी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण गोपाल ही बसे हैं, उसी के लिए तो बना रही हूं। घर में झाड़ू लगा रही हूं, पोछा लगा रही हूं या लगा रहा हूं, किसके लिए? यह जो मेरा घर है, यह उस भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। क्योंकि हम सब लोग जो इस घर में रहते हैं, हमारे माध्यम से वही तो रहता है, वही तो हमारी चेतना है। इस शरीर के माध्यम से वही तो जन्म लिया है। भले हमारे आकार अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, हाइट अलग है, लेकिन कृष्ण ही तो जन्म लिया है इस शरीर में। चेतना रूपी तो वही है, उसी का तो यह घर मंदिर है। इस मंदिर में झाड़ू मैं इस कारण से लगा रहा हूं, चूंकि मेरे अतिरिक्त और भी जितने प्राणी इस घर में अलग अलग रिश्ते नाते से जुड़े बसते हैं, उनके माध्यम से कृष्ण ही तो यहां बसते हैं। इसलिए मैं सफाई कर रहा हूं। घर की सफाई नहीं कर रहा हूं, मंदिर की सफाई कर रहा हूं। चूल्हा चौका कर रही हूं, मंदिर भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रही हूं।
दुकान कर रहा हूँ, दुकान पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। किन के लिए कर रहा हूँ? मेरे द्वारा मेरे निकट जो लोग रहते हैं, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा पुत्र, पुत्री, बहन, भाई इत्यादि, वह जो उन सब के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण, नंदलाल, गोपाल जो बसते हैं, उनके लिए 2 पैसे कमाने जा रहा हूं, मजदूरी से, मेहनत करके, या बिजनेस करके, या नौकरी करके, या दुकान चला के। उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं, कृष्ण के लिए ही तो कर रहा हूं, कृष्ण के लिए ही तो कमा रहा हूं, कृष्ण को ही तो नहला रहा हूं। बाथरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं और पहली जो फव्वार पड़ती है पानी की, 1 लोटा पानी जब हम अपने कंधों पे डालते हैं, कृष्ण को नहला रहा हूं। इस शरीर के भीतर जो वह प्यारा मेरा बसता है, वह जो नंदलाल बसते हैं, उन्हीं को तो नहला रहा हूं, उन्हीं को तो खिला रहा हूं। सारे उपक्रम जितने भी मैं सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक करता हूं, मेरे माध्यम से वही तो करता है। और जिन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, वह जो मेरे भाई बहन हैं, वह जो मेरी माता है, वह जो मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सखा हैं, बंधु हैं, उन सब के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही तो मेरे लारे रहते हैं, मेरे निकट रहते हैं। उन्हीं की तो मैं सेवा कर रहा हूं। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, वह गिरधर गोपाल, वह श्री कृष्ण वही तो सुन रहा है, और मेरे भीतर से जो बोल रहा है वही तो बोल रहा है। उसके अतिरिक्त तो और हो भी कैसे सकता है। स्पष्ट उन्होंने कहा है कि मैं ही जन्मता हूं और मैं ही मरता हूं, मैं ही करता हूं और मैं ही भोगता हूं। वही करने वाला, वही भोगने वाला, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो साक्षी हैं। मेरा इस धरा पे जन्म होता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटनाएं घटती हैं, मैं उन घटनाओं का केवल साक्षी हूं। कभी मेरे से कोई सत्कर्म हो जाता है, कभी मेरे से कोई दुराचरण भी हो जाता है। सदाचरण, दुराचरण सब उसके। अगर मेरे से कभी दुराचरण हुआ है तो भी करने वाला वह है, सदाचरण हुआ है तो भी करने वाला वह है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अब कई मित्रों के भीतर यह भाव उठेगा, तो फिर कोई चोरी करता है तो कृष्ण ही चोरी करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन जब कोई कृष्ण मैं होके उस भाव से जीना शुरू करता है, तब चोरी का भाव उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि जिसकी चोरी करके लाओगे वह भी तो कृष्ण है। जिसका कुछ चुरा के लाओगे उसको तो दुख हुआ ना, उसको तो कष्ट हुआ ना, तो कृष्ण को कष्ट आपने दिया ना। तो जब हम कृष्ण में होके जिएंगे, निरंतर सतत स्मरण, इसी को कहते हैं। यानी कि सतत स्मरण का क्या मतलब हुआ? हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, यह सतत स्मरण नहीं हुआ। यह स्मरण तो आप सो जाएंगे, छूट जाएगा। आप किसी दूसरे कार्य में लग जाएंगे, छूट जाएगा। सतत स्मरण का मतलब यह हुआ कि मैंने किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को भूला ही नहीं, मैंने भूला ही नहीं उनको। जब हम उनको भूलने का कोई उपाय नहीं छोड़ते हैं, वही तो सतत स्मरण हो सकता है, और तो कोई सतत स्मरण हो ही नहीं सकता। मैं जो भी करता हूं, जो भी भोगता हूं, जो भी बोलता हूं, जो भी सुनता हूं, जो भी कहता हूं, जो भी सुनता हूं, जो भी खाता हूं, जो भी पीता हूं, जो भी किसी के लिए कुछ भी मैं करता हूं, कोई उद्योग करता हूं,
और मेरे माध्यम से जो भी हो रहा है सब वही कर रहे हैं और उन्हीं के लिए हो रहा है। एक क्षण के लिए कृष्ण को भूले ही ना। मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्य हैं, वह सब, उन सभी में वह बाल गोपाल बसता है। वह बाल गोपाल ही मेरे घर में बच्चा बन के आया है। वह बाल गोपाल ही मेरे घर में अभी बूढ़ा बन के बैठा है, मेरे दादा, मेरे पिता के रूप में। वह बाल गोपाल ही अभी मेरी पत्नी बन के आए हैं। वह बाल गोपाल ही मेरे सखा बन के आए हैं। और मेरी पत्नी के माध्यम से वह बाल गोपाल ही एक नए जीवन को जन्म देने वाले हैं। और वह जो जन्म नए जीवन का होगा वह भी वही है। किसी भी क्षण आप भूले ही नहीं। यही है सतत स्मरण। 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते एक ही भाव। सोने जा रहा हूं, अब बाल गोपाल थक गए हैं, यानी कि अब मानवेंद्रानंद गिरी जी का यह शरीर थक गया है। मानवेंद्रानंद गिरी जी नाम का जो यह शरीर है, इस शरीर में जो बैठे बाल गोपाल श्री कृष्ण है, यह शरीर उनका अब थक गया है। अब इसको आराम देना आवश्यक है। तो किसको आराम दे रहा हूं? मानवेंद्रानंद गिरी को नहीं, उस बाल गोपाल को, उसी को सुला रहा, उसी की मैंने सेज सजाई है। और उसको कष्ट ना हो जाए इसका भी मेरा पूरा प्रयास है। जन्म से लेके मृत्यु तक मैं पूरा प्रयास यही कर रहा हूं कि उस बाल गोपाल को किसी भी कारण से कष्ट ना हो जाए। जो मेरे शरीर में बसता है उसको भी, और जो दूसरों के शरीर में बसता है उसको भी। यह जो निरंतरता वाला भाव हम अपने भीतर जन्म दे लेंगे, यही सतत स्मरण है। हम एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को भूले ही नहीं। अब जिसको भूला ही नहीं उसको याद करने का तो कोई उपाय ही फिर नहीं है। याद तो उसको किया जाता है जिसको हमने कुछ क्षण के लिए भुला दिया हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों सालों के लिए भुला दिया हो। जिसको हमने भुलाया ही नहीं उसको याद करने की कोई अनिवार्यता ही नहीं बचेगी। और जब आप इस सतत स्मरण में जीने लगेंगे, फिर और कुछ भी आपको अभ्यास दूसरा करने की अनिवार्यता नहीं है। सब कुछ फिर कृष्ण जाने। क्या कुंडलिनी जागरण, क्या ध्यान और क्या समाधि और क्या योग और क्या प्राणायाम, सब कुछ उस पे छोड़ दिया। जैसी आवश्यकता पड़ रही है, अब यहां भी एक बात हो जाती है, अकर्मण्यहीन लोग हैं कुछ। अब वो बिस्तर पे पड़ जाएंगे कि जब सब उसी पे छोड़ दिया तो अब खाने को भी वही देगा, अब बिस्तर से उठो ही मत। नहीं, कर्म तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म किसके लिए करना है, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं। उस बाल गोपाल के लिए ही कर्म करना है। हम जो भी करेंगे उसके लिए करेंगे। हम जिएंगे उसके लिए, मरेंगे उसके लिए, खाएंगे उसके लिए, पिएंगे उसके लिए। मल त्याग किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। मूत्र त्याग उसके लिए कर रहे हैं। हम प्रेम कर रहे हैं उसके लिए, घृणा कर रहे हैं उसके लिए। कभी कभी घृणा भी करने की आवश्यकता आन पड़ती है, कभी कभी किसी पे क्रोधित होने की आवश्यकता भी आन पड़ती है। तो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है और जो प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी ऐसी आवश्यकता आ जाती है। भगवान श्री राम के सामने भी ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी जब समुद्र रास्ता दे ही नहीं रहा था, और जब लक्ष्मण ने कमान चढ़ाई तब समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो कभी कभी ऐसा समय आता है, पर
प्रत्येक कर्म तो करना होगा। बिस्तर पे लेटे लेटे कुछ भी नहीं होगा। आपका जो कर्म है उस कर्म में इस भाव से उस कर्म को करो कि मैं केवल साक्षी हूँ, केवल तथाता हूँ, केवल विटनेस हूँ, गवाह हूँ। जो भी कर रहा है कृष्ण कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए कर रहा है। करवाने वाला भी वह है, होने वाला भी वह है, हुआ जाने वाला भी वह है, भोगने वाला भी वह है, भोगता भी वह है, करता भी वह है, सब कुछ वह है। तो यही हुआ सतत स्मरण। आदरणीय मित्रों, कितना सहज है। 24 घंटे सोते जागते हम इस भाव से जी सकते हैं, कृष्ण मैं होके जी सकते हैं। वही मेरे भीतर श्वास ले रहा है, वही मेरी आंखों से बाहर देख रहा है, वही मेरे कानों से सुन रहा है, वही मुंह से गा रहा है, वही बोल रहा है। सुनने वाला भी वह है, सुनाने वाला भी वह है, स्वाद लेने वाला भी वह है, जिस चीज का स्वाद लिया जा रहा है वह भी वह है। हर प्रत्येक चीज में वह है। यही है सतत स्मरण। अभी के लिए इतना ही। पुनः आपके जीवन में इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके ऊपर उतरें, आपके जीवन में सुख, आनंद, प्रेम, भक्ति उमगे, ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।